प्यारे बच्चों, पृष्ठ तनाव चैप्टर के न्यूमेरिकल हम लोग लगा रहे हैं। एक प्रश्न हम आपको बोलते हैं, आप सुनिएगा। वैसे कल इस तरह की सवाल लगाई गई थी, तो एक तरह की 3-4 सवाल इसलिए बोल दी जाती हैं देवेश जी कि अच्छे से बच्चों को प्रैक्टिस हो जाए। तो प्रश्न पढ़ रहे हैं युग जी। 1 सेमी त्रिज्या की जल की एक बूंद को समान आकार की 10⁻6 छोटी बूंदों में विभाजित किया जाता है। व्यय ऊर्जा की गणना करो। ठीक है, तो यहां पर सभी लोग ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन जितना हो गया था कल, उसी के आगे क्वेश्चन कह रहा है 1 सेमी त्रिज्या की जल की बूंद, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या की जल की बूंद। तो कोई जल की बूंद है, उसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 1 × 10⁻² मीटर। इस बूंद को 10⁻6 छोटी बूंदों में तोड़ दिया जाता है। आपको हमने इस तरह के कल 2-3 सवाल में भी लगवाए थे। बड़ी बूंद का आयतन बराबर छोटी बूंदों का आयतन। तो इसी लॉजिक का प्रयोग करें। बड़ी बूंद का आयतन चाहे जय बूंद में बांटो, लेकिन वो जो है सभी छोटी बूंदों के आयतन के बराबर होगा। इस लॉजिक से हम लोगों को त्रिज्या पता लग जाती है। बड़ी बूंद का आयतन बराबर 10⁻6 छोटी बूंदों का आयतन। तो बड़ी बूंद के आयतन का मतलब 4/3 पाई r³। बूंदें गोल आकार में होती हैं, इसलिए गोले के आयतन का सूत्र लग जाता है। समझ आया बेटा? 10⁻6 छोटी बूंद का आयतन 4/3 पाई r³। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गए और आपके सामने यहाँ ये फार्मूला आ गया r³ बराबर 10⁻6 r³। इसको हम और थोड़ा शिथिलता से लिख लेंगे। r³ बराबर 10⁻2 r³। इधर ओके। अब हम घनमूल निकालेंगे दोनों तरफ। 10⁻2 r बराबर 100 r, स्मॉल r बराबर r/100। छोटे बूंद त्रिज्या आ गई बेटा। चूंकि हमको कार्य या ऊर्जा निकालना रहता है तो हमें डेल्टा ए चाहिए, और डेल्टा ए के लिए हमें A1 चाहिए और A2। पहले क्षेत्रफल बाद में क्षेत्रफल। तो पहले जो है बड़ी बूंद है, बड़ी बूंद का क्षेत्रफल। कल भी ऐसे ही सवाल लगाए थे, याद करिए। बूंद का क्षेत्रफल गोले आकार में है तो 4 पाई। एनी डाउट? अब की बात 10⁻6 छोटी बूंद का क्षेत्रफल A2। तो यहां वैसा जी 10⁻6 लिखेंगे। 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, क्योंकि छोटी बूंदों की त्रिज्या स्मॉल r है। तो 10⁻6 4 पाई स्मॉल r की जगह यहां पर ध्यान से देखो, स्मॉल r की जगह r/100, r/100। 100 माने 10⁻2। तो देखो 10⁻2 का स्क्वायर 6 से 4 कट गया। इधर ओके। ये आ गया बेटा 400। ये हमारा A2 आया। अब डेल्टा ए निकालते हैं। तो स्क्वायर जी डेल्टा ए बराबर A2 - A1। आगे बढ़े। A2 जगह हिमांशु 400 पाई r², A1 जगह 4 पाई r²। घटा दे तो लोनम जी 400 में 4 घट गया। इधर ओके। हमको कार्य पूछ रहा है या व्यय ऊर्जा पूछ रहा है, चाहे जो पूछ निकाल लेंगे। देखो बड़ी बूंद का क्षेत्रफल A1, छोटी बूंद क्षेत्रफल A2, घटा दिए डेल्टा आ गया। अब जो भी पूछे, इसलिए व्यय ऊर्जा हाँ
टी इंटू डेल्टा ए। यहां पर ध्यान रखे रहिएगा एग्जाम में कि जब एक ही चीज रहेगा तो टी इंटू डेल्टा ए, घोल रहेगा तो इंटू टू डेल्टा ए। गलती हो जाती, कभी दो नहीं लगाते हो या कभी दो लगा देते हो भूल से। तो पृष्ठ तनाव देखो दिया है 7.2 गुणे 10 की घात -2। डेल्टा ए आया हुआ है 396 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा बच्चों कैलकुलेशन है बस और कुछ नहीं। 7.2 396 पाई मान 3.14 गुणे 10 की घात -2, आर के मान 1 गुणे 10 घात -2 होल स्क्वायर। आवाज नहीं, कैलकुलेशन करें अपने आप आएगा। चलिए बाहर पढ़ते हैं। चलिए 72 का बाहर पड़ेगा 396, 72 छंग 432, 432 के दो हासिल 43, 72 9 288, 72 9 638। तो यहां पर जो है हासिल हो गया 64, 4 3 7 6 4 नहीं हासिल ना जोड़े 43 हासिल आया था, जोड़ दो 8 3 11 64 4 68 69 हासिल आया। अब 72 तिहाई 216, 9 6 26 1 27 और 1 28, एक अंक पे दशमलव गुणे 3.14 गुणे 10 घात -6। इधर ओके गुणा कर दो, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आप गुणा करोगे तो 8.95 गुणे 10 की घात -3 जूल, यही आएगा। गुणा हम कर सकते हैं, समय बचा रहे हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला प्रश्न पढ़ रहे हैं। बोल। यही है। हाँ, अगला प्रश्न जो है थोड़ा टेक्निकल है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। स्क्वायर ध्यान से। एक यू नली की दोनों ऊर्ध्वाधर नलियों के व्यास 5 मिलीमीटर व 2 मिलीमीटर। यू के आकार में कोई नली है, दोनों का व्यास दिया है। तो बच्चों आप समझ रहे हो, दोनों नलियों की त्रिज्या निकाल सकते हो। व्यास क्या था? कह रहा है दोनों नलियों के व्यास 5 मिलीमीटर व 2 मिलीमीटर है। तो 5/2 मिलीमीटर, 2/2 मिलीमीटर। तो ये हमारा जो है 5/2 गुणे 10 की घात -3 मीटर। ये हमारा 1 गुणे 10 घात -3 मीटर। त्रिज्याएं आ गई दोनों, जो यू आकार की नलियां थी उसकी दोनों नलियों का जो है त्रिज्या आ गई। ध्यान सुनिएगा, इनमें जल भरा है। जल स्तंभ की ऊंचाइयों में अंतर, यहाँ जो पहले वाले में जल भरा है और दूसरे वाले में जल भरा है, दोनों के जल के स्तंभ की ऊंचाइयों का अंतर बताना है। मान लो हो सकता है एक नली में जल H1 ऊंचाई तक भरा हो और दूसरे नली में H2 ऊंचाई तक। अंतर पूछ रहा माने H1 - H2 पूछ रहा है, दोनों की ऊंचाइयों का फर्क, त्रिज्या दिया है। ध्यान दीजिएगा। स्क्वायर जी कह रहा है जल का पृष्ठ तनाव दिया हुआ है 7.3 गुणे 10 की घात -2। H1 - H2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गौर से देखिएगा। H1 - H2 हमने आपको सूत्र पढ़ाया है, H बराबर 2t cos थीटा बटे r/dg। तो 2t cos थीटा पहले वाले नली के लिए बटे r1 dg।
डी और जी जल का घनत्व तो गुरुत्वीय त्वरण फिक्स है, माइनस 2t cos थीटा बटे R2dg। कोई डाउट? H2 का सूत्र ये होगा, H1 का ये H बराबर 2t cos थीटा बटे R2dg होता है। तो पृष्ठ तनाव, स्पर्श कोण, घनत्व, गुरुत्वीय त्वरण ये तो कांस्टेंट है, तो बदलेंगे नहीं। दोनों जो है नलियों में जल ही भरा है। तो अब कॉमन ले लो, 2t cos थीटा बटे dg 1/R1 1/R2। कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा। तो देखो जरा, 2 गुणे t पृष्ठ तनाव cos थीटा, नली सीधे सीधे खड़ी है, वैसे हमको कोण लिखना ही नहीं था। हमने आपको बताया है कि जब कोण ना दिया है तो ना लिखा करते है, ना लिख दिया जीरो माने। डी और जी जल का घनत्व क्या होता है? 1 × 10⁻³ गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? 1/R1 5/2 R2। ओके बच्चों, आगे बढ़े बच्चों। कैलकुलेशन है 2 का इसमें गुणा, 2 तिहाई 6, 2 7 14। देखो 3 और 1 ऊपर जाएगा ऋण 4, तो ऋण 6 हो गया। समझ आया? इसमें देखो जरा अंजलि इसका सेट कर रहे हैं। 10 का आधा 3 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माने 1000। क्या हो गया? 1000। नीचे 5 को 2 से भाग दे, ठीक है। 14.6। इधर देखो, दशमलव हटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 25 से भाग दे दोगे, 25 चौका 100, 400। एनी डाउट? 400 में 1000 गए, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि अंतर बताना, जे बड़ा रहा मैं छोटा घटा के, चाहे तो हम ऐसे अंतर वाला चिन्ह लिख देंगे। कौन चिन्ह? माने जे बड़ा रहे मैं छोटा घटाए थे। मालूम तो है ना कि बड़ा रहा, तो कितना आएगा लड़कियों? 6 से मैं गुणा कह दिया, 6 6 14 6 84 3 87। एक अंक में दशमलव लगाएंगे, 10 की घात -3 मीटर, माने 8.76 मिलीमीटर आई जाए। इधर क्लियर? एनी डाउट बेटा? समझ में आया? लगाओ। हाँ, एक प्रश्न पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। एक कांच की नली, केस नली में जल 9 सेमी ऊंचाई तक चढ़ता है। कोई कांच की केस नली है जिसमें जल जब भरते हैं तो 9 सेमी ऊंचाई तक ऊपर चढ़ता है। उसी केस नली में पारा 3.4 सेमी नीचे उतरता है। माने अगर उस केस नली में जल डुबोए तो जल जो है 9 सेमी ऊपर जाता है, लेकिन पारे में डुबोते हैं तो पारा 3.4 सेमी नीचे गिरता है। जल कांच और पारे कांच के स्पर्श कोण 0 और 135 अंश हैं। तो पारे व जल के पृष्ठ तनाव में अनुपात बताओ। किसमें अनुपात बताना बेटा? पारे और जल के पृष्ठ तनाव में अनुपात। इधर देखिए जरा, बड़ा मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, चूंकि EH बराबर 2t cos थीटा बटे RdG, यही होता है कि नहीं? Yes, sir. अगर हम जो है पृष्ठ तनाव जानना चाहें T, तो तिरछा गुणा कर दो, HRdG अपॉन 2 cos थीटा। कह रहा है पारे और जल के पृष्ठ तनाव में अनुपात बताओ। पारे और
इसलिए पारा व जल के पृष्ठ तनाव में अनुपात। अंजलि बोर्ड पर देखो, बढ़े आगे, गौर फरमाइएगा। टी फॉर पारा मरकरी अनुपाते टी फॉर डब्ल्यू वाटर जल, ठीक है। तो मान धरो टी का सूत्र देखो है एच, पारे के लिए H1 मान लेते हैं, पारे कुछ है क्या हुआ है आर के शरीर तो गया है त्रिज्या हो रहे। अब यह घनत्व क्या क्या लिखा, पारा क्या है, घनत्व तो अलग होता है जी। वृत्तीय त्वरण टू कास थीटा, थीटा पार पारा, पारे का स्पर्श कोण अलग देगा, अनुपात ऐसे ताड़ा पढ़ा H2 जल डी आर डी भार जल इंटू जी, देखा कुछ कहता आर आर जी जी दो दो, मान करी लड़कियों भगवान नाम लिखे। देखा एच माने पारे की ऊंचाई, पारा का हाथ बाग 3.4 से नीचे गिर जाता है, चढ़त ना है कितना, देखा माइनस में लिखा 3.4 गुणे 10 घात माइनस 2, 3.4 से भी नीचे गिर जाता है, ऊपर ना जाता, ऋण में लिखिए। डी घनत्व, पारे का घनत्व तो याद रहा है 13.6 गुणे 10 घात 3, क्या होता है कास, पारे के लिए स्पर्श कोण 135 सब दिया है, देख लो कितना दिया है, मान धरते जा रहे हैं। जल 9 से भी ऊंचाई तक चढ़ता है, माइनस का पगली, आगे बढ़े। देखो कुछ कट रहा है 10 की घात 3, 10 की घात 2, इधर ओके 13.6 मुझे भर दे कहा 135 माइनस 1/√2, माइनस से माइनस वाली क्यों, √2 ऊपर गए 3.4 गुणे 13.6, कोनो दिक्कत, कछु कटत पीटत हो लड़कियों तो काट पीट दे जाओ, कछु कटे ना कटे, पूरा हल करा काट के लिखे कहा है, काट के लिखा है, उत्तर काट के देखा है, एक एक गुणा करा 3.4 गुणे 13.6 गुणे 1.414, ऊपर सबका गुणा कर दिए 3.4 3.6 √2 1.414 65.38336 आया, 9 से भाग देंगे तो 7.2 बार जाएगा, अनुपात 1 लिख देंगे। तो ये बच्चों हमारा पता लग गया दोनों पारा और जल के पृष्ठ तनाव में अनुपात, और आप समझ रहे हैं कि सवाल जो है सॉल्व हो गई। तो अगला प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं सभी लोग। 20 सेमी लंबी एक केस नली को जल में सीधा खड़ा करते हैं,
20 सेमी लंबी है, उसमें जल 2 सेमी ऊपर तक चढ़ाता है। कितना जल ऊपर तक चढ़ता है? केस नली को ऊर्ध्वाधर स्थिति से 30 अंश झुका दें, तब जल स्तंभ की जो है लंबाई क्या होगी? ऊर्ध्वाधर से कितना अंश झुका दे बेटा? ऊर्ध्वाधर से 30 अंश झुका दें तो जल स्तंभ की लंबाई क्या होगी? यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जैसे ये कोई बीकर है, दिखाई दिया सबको? अब इसमें जल भरा है, दिख रहा है सबको? बेटा इसमें एक केस नली डुबाई गई, क्या चीज? ऑलरेडी ये केस नली जो है 20 सेमी लंबी है। कितना लंबी है? तो इसमें जल 2 सेमी ऊपर चढ़ाया यहां तक, कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन। ये कोई केस नली है 20 सेमी लंबी, कितना पानी ऊपर तक चढ़ाया? समझ आया? अब इस केस नली को ऊर्ध्वाधर से 30 अंश झुका दिया जाए। ऊर्ध्वाधर से ये केस नली है और इसको 30 अंश झुका दो। यह केस नली और ऐसे कहते हैं। तो ये केस नली जब जो है इस तरफ जाएगी, दिख रहा है बच्चों? ये तो हम जान रहे हैं कैसे नहीं है, 2 से भी है ना ये। अब केस नली में कितना ऊंचाई तक पानी, ये हमको बताना है। कई अंश झुकाए हैं? ये 30 अंश का झुकाव है। कई अंश का झुकाव है? 30 अंश का झुकाव है। अगर बेटा हम इसे इस तरह से, अगर ऐसे जो है एक समांतर रेखा खींचे ऐसे, ये तिर्यक रेखा है, ये कोण बराबर होंगे। ये 30 है तो ये कितना होगा? ये वाली लंबाई अगर एल मान लो, कितना जो है लंबाई में जल भर गया है, एल लंबाई, यही पता करना है। और यहां से यहां तक तो आपको पता है 2 सेमी। तो यहां इसी त्रिभुज में जैसे इसको यम लिख दे, यहां यम एन पी, यम एन पी, त्रिभुज यम एन पी। एक बार फिर से सवाल समझ लो, चित्र में सवाल है। ये केस नली है, केस नली में कितने ऊंचाई तक जल चढ़ा है? ये अगर एच है तो एच बराबर कितना हो गया? केस नली को ऐसे कर दिए, जैसे ये केस नली हमारी XY थी, अब ये XY हो गई। अब पानी जो इसमें सीधा सीधा था, ऐसे लेट जाएगा कि नहीं? कितना गहराई तक पानी गया ही बताना है, यल बताना है। क्या बताना है? कई अंश झुकाए हैं इसको, तो यहाँ कितना कोण हो जाएगा? केस नली के समांतर एक ऐसे रेखा खींच दी है। ये 2 समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा है, तो ये एकांतर कोण बराबर बराबर होंगे कि नहीं? गणित के हिसाब से 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कट करती है, जितना कोण ये उतना कोण वो, एकांतर कोण। ये 30 है तो वो भी 30 हो गया कि नहीं? ये यहां से यहां तक ये हाइट पूरी देखो h है, और ये कितना है? यही बदला करना है। तो अब cos थीटा लगा दे, cos 30 अंश बराबर आधार बटे कर्ण h बटे l। cos 30 का मान h का मान 2 से तिरछा गुणा कर दो,
यल 2 दूनी √3 से गुणा करके परमेयीकरण 4√3/3 सेंटीमीटर। जल इतने ऊंचाई तक जो है इसमें चढ़ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? समझ आ गया? श्योर एंड सर्टेन? किसी कोई असुविधा? हम √3 का मान रख करके आंसर निकाल सकते हैं और एग्जैक्ट। ठीक है? हाँ प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना। एक केसनली की त्रिज्या 0.4 मिलीमीटर है। जल में ऊर्ध्वाधर डुबाई जाती है। ज्ञात कीजिए केसनली में कितने ऊंचाई तक जल चढ़ेगा। यदि केसनली को ऊर्ध्वाधर से 60 अंश झुका दें तब केसनली में कितने ऊंचाई तक जल चढ़ेगा। जल का पृष्ठ तनाव 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर है। तो गौर फरमाइएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। इधर देखिए, एक केसनली त्रिज्या 0.4 मिलीमीटर 0.4 मिलीमीटर केसनली की त्रिज्या है। हमने लिख दिया 0.4 × 10⁻³ मीटर। और इस केसनली में कितने ऊपर तक जल चढ़ेगा पृष्ठ तनाव दिया है। या इधर देखो जरा, पृष्ठ तनाव 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। कितने ऊंचाई तक जल चढ़ेगा। और जब 60 अंश का कोण पर झुका दे तब जो है कितने लंबाई तक केसनली में जड़ रहेगा, यही बताना है। तो पहले h बराबर सूत्र लगाओ 2t cos θ/r/dg। पहले थीटा नहीं दिया इसलिए cos वाला टर्म नहीं लिखे। ठीक है, स्पर्श कोण होना चाहिए। तो 2p की जगह 7 × 10⁻², r 0.4 × 10⁻³ जल 1 × 10⁻³ गुरुत्वीय त्वरण। गौर से देखिए, ये दोनों कैंसल हो गए, 10 इसमें शामिल हो गया, 4 हो गया। तो 14/4 14 4 से भाग दे 3.5। इतने ऊंचाई तक जल चढ़ा। अब इसको केसनली को 60 अंश झुका दिए। क्या अंश झुका दिए? एच कितना आ गया है? 3.5 सेमी। ये जो 2 था ये कितना आ गया है? अब 3.5 सेमी। कितना है बेटा? क्या से झुकाए हैं? सवाल ऐसे से ऐसे झुक गई है केसनली। तो सूत्र लगाएंगे cos 60 बराबर h/l। cos 60 का मान और h का मान फिर गुणा कर दीजिए। l बराबर 7 सेमी। तो पहले जल 3.5 सेमी ऊंचाई तक चढ़ेगा और जब जो है केसनली को 60 अंश झुका देंगे तो जल कितने ऊंचाई तक चढ़ेगा? 7 सेमी ऊंचाई तक। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, टेक्निकल है थोड़ा सा। एक केसनली में जल 8 सेमी ऊंचाई तक चढ़ता है। यदि केसनली की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो केसनली में कितने ऊंचाई तक जल चढ़ेगा? यही है बेटा। तो देखो जरा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। केसनली में जल 8 सेमी ऊंचाई तक चढ़ता है। h1 बराबर 8 सेमी। इस समय त्रिज्या कुछ रही होगी, मान लेते कितनी त्रिज्या है? कह रहा है त्रिज्या अगर आधी कर दे तो केसनली में कितने ऊंचाई तक जल चढ़ेगा। अगर कल की क्लास याद हो तो हमने एक सूत्र लिखाया था, एकदम लास्ट में जूरिन सूत्र बताया था, याद नहीं होगा आपको। h1 r1 h2 r2, इसी का प्रयोग करिए। h1 जगह 8, r1 जगह r, h2 नहीं पता, r2 की जगह r/2। r से r कट गया, त्रिज्या गुणा h2 बराबर 16 सेमी। माने त्रिज्या कम कर दोगे तो जल स्तंभ की ऊंचाई बढ़ जाएगी, जल 16 सेमी ऊंचाई तक चढ़ेगा।